तो कैसे हो दोस्तों। यार आज के टाइम में रामायण के बारे में कौन नहीं जानता। बच्चे बच्चे को पता है कि रामायण की क्या कहानी थी, वो हमारे श्री राम की कहानी थी। लेकिन यार आज हम बात करेंगे मेनली रामायण के एक छोटे से हिस्से के बारे में। वो हिस्सा है भाई पुष्पक विमान का। पुष्पक विमान को अगर आप वर्ल्ड की फर्स्ट फ्लाइंग कार कहो ना, तो यहाँ पर आप बिल्कुल सही हो। वो कैसे काम करती थी, उसमें क्या क्या फीचर्स थे और वो आखिर किसने बनाई थी, तो आज हम इस वीडियो में ये सब जानेंगे। तो चलिए फिर फटाफट शुरू करते हैं। कौशल्या दशरथ के नंदन राम लला। थोड़ा डीप में जाने से पहले हम पहले ये जानते हैं कि पुष्पक विमान का आखिर रामायण में यूज कहाँ कहाँ है। तो रामायण में हमें पुष्पक विमान दो जगह देखने को मिलता है। पहला कि जब रावण सीता जी का किडनैप करते हैं चित्रकूट में, तो वो श्रीलंका उन्हें इसी विमान से लेके जाते हैं। और दूसरा कि जब रावण का वध करते श्री राम श्रीलंका से अयोध्या वापस आते हैं, तो वो इसी विमान से वापस आते हैं। अब पहला क्वेश्चन हमारे मन में ये आता होगा कि यार इतनी टेक्नोलॉजी उस टाइम किसके पास थी, किसने इस डिवाइस को बनाया। तो मैं आपको बता दूं, ये बनाया था भगवान विश्वकर्मा ने, जिन्हें आर्किटेक्ट्स का भगवान भी कहते हैं। वो अपने टाइम के बेस्ट आर्किटेक्ट्स माने जाते थे। और ये इसकी ओनरशिप जो थी वो थी कुबेर के पास, जो हमारे धन के देवता कुबेर कहा जाते हैं, उनके पास थी। लेकिन जब रावण ने बलपूर्वक उनसे उनकी सोने की लंका छीन ली, तो उन्होंने ये विमान भी उनसे छीन लिया। कहा जाता है कि जैसे आज के टाइम पे व्हीकल किससे चलते हैं, पेट्रोल से, डीजल से। तो उस टाइम पे ये जो व्हीकल्स थे या यंत्र कह लो, ये चलते थे हमारे मंत्रों की शक्ति से। मंत्रों की शक्ति यानी मेडिटेशन, कि जिसके पास मंत्र की पावर है ना, सिर्फ वही इन व्हीकल्स को चला सकता था, कोई आम आदमी इन व्हीकल्स को नहीं चला सकता। अब थोड़ी बात कर लेते हैं कि विमान में फीचर क्या क्या थे। तो भाई ये भी रामायण में बखूबी दिखाया गया है। क्या होता है कि जब हनुमान जी सीता जी से मिलने हमारे अशोक वाटिका जाते हैं, तो वहां पर हनुमान जी उनसे पूछते हैं कि हे माता, आपको रावण यहाँ पर लाया कैसे। तब सीता जी उत्तर देती हैं कि वो एक ऐसा विमान था जिसके सोने के पहिए थे, उसके चारों तरफ बेशकीमती हीरे और जवाहरात जड़े हुए थे। वो ऐसा था कि बस उसे देखते रहो, और वो मन की शक्ति से चलता था। तो ये सही सुन रहे हो आप, वो चलता रहा मन की। आप बस सोचो कि हाँ भाई लेफ्ट मुड़, वो लेफ्ट मुड़ जाता। और उसमें एक और फीचर था कि वो रावण के कहने से ही अदृश्य हो जाता था, यानी गायब हो जाता था बिल्कुल। तो इस वार्तालाप से हमें पता लगता है कि पुष्पक विमान में ऐसे दो फीचर थे जो आज के टाइम तक हम इसे खोज नहीं पाए हैं, या कह लो इन्वेंट नहीं कर पाए। वो फीचर थे भाई, पहला कि वो मन की शक्ति से चलता था, यानी आपको सिर्फ सोचना है मन में कि हाँ भाई विमान ऊपर उठ, वो ऊपर उठ जाता। और आपको सिर्फ सोचना है कि हाँ राइट मुड, लेफ्ट मुड, वो अपने आपके मन के हिसाब से चलता था। और दूसरा जो मेन फीचर हाईलाइटेड है यहाँ, वो है अदृश्य होने का कॉन्सेप्ट। कि आप देखिए कि रावण को बस ऑर्डर देना होता था कि अदृश्य हो जाओ, वो आकाश में अपने आप गायब हो जाता रहा, जो उसमें बैठा है उसके समेत। अब थोड़ा साइंटिफिक नजर से देखते हैं कि ये काम कैसे करता रहा, ये दो कैसे चीजें पॉसिबल थी। तो यार पहला साइंटिस्ट क्लेम करते हैं कि जो हमारी सोलर रे होती है, सोलर रे के ना वो सारे डार्क कंटेंट्स अपनी तरफ खींच लेता था, जिससे वो आसमान में पूरी तरह गायब हो जाता था। अब सोलर रे में से सिर्फ वो डार्क कंटेंट्स अपनी तरफ कैसे खींचता था, इसका कोई आज तक प्रमाण नहीं मिला है, और ना ही साइंटिस्ट इसे पता लगा पाए हैं। वो अब तक इसकी खोज कर रहे हैं। अगर हम अगली चीज की बात करें, जो मन की शक्ति से चलने वाला कॉन्सेप्ट है, तो यार ये रिसेंटली 2013 में एक फॉरेन की यूनिवर्सिटी में कुछ बच्चों ने एक हेलीकॉप्टर बनाया जो उनके थॉट से चलता था। अब ये रिसेंटली हुआ, लेकिन हम बात करेंगे यार पुष्पक विमान में वो उस टाइम ऐसी टेक्नोलॉजी कहाँ से ले आए वो। तो यार साइंटिस्ट कहते हैं कि जो ये हेलीकॉप्टर बनाया बच्चों ने 2013 में, वो हमारे जो ह्यूमन की वेव्स होती हैं, जो नर्वस सिस्टम की वेव्स होती है ना, जो आपको सोचोगे तो हमारे ना जो ब्रेन है उसमें वेव्स बनेंगी। तो है ना, वो एक ऐसा सिस्टम बनाया गया कि वो उस वेव्स को ट्रैक कर सके वो सिस्टम, और आगे फिर उस हेलीकॉप्टर को कमांड दे सके। तो साइंटिस्ट का यही मानना है कि जो पुराने लोग थे उस टाइम के, वो कहीं ना कहीं अपने मंत्रों की शक्ति से ये जो हमारे वेव्स होती हैं उन्हें ट्रैक कर पाते थे, और आगे वो पुष्पक विमान में कमांड दे पाते थे। तो यार लेकिन वही बात, आज तक इसका कोई प्रूवन एविडेंस नहीं मिला है, ये सिर्फ साइंटिस्ट की असम्पशन है। अगर हम बात करें कि इस विमान की स्पीड क्या थी, क्योंकि यार आज के टाइम के जो विमान है वो तो बहुत ज़्यादा स्पीड से चलते हैं, लेकिन यार उस टाइम की स्पीड क्या थी इसकी। तो भाई उस टाइम में यही रामायण में बताया गया है कि जब रावण का वध हो जाता है, तो जो राम जी हैं वो अयोध्या पहुंचते हैं श्रीलंका से लगभग एक दिन के टाइम में। पूरा उन्हें एक दिन लग जाता है इस विमान से आने में। तो इस हिसाब से अगर हम कैलकुलेट करें, तो श्रीलंका से अयोध्या के बीच का डिस्टेंस है 3300 किलोमीटर अप्रॉक्स, और श्री राम को लगे ये डिस्टेंस कंप्लीट करने में 24 आवर्स। तो इस हिसाब से अगर उनकी स्पीड कैलकुलेट करी जाए, तो ये पड़ती है अप्रॉक्स 138 किलोमीटर पर आवर के आसपास, जो यार आज के टाइम के हिसाब के विमान के तो बहुत कम है। लेकिन उस टाइम से सोचो, उस टाइम में गाड़ियाँ तक इन्वेंट नहीं हुई थी।
तो चलो ये सब बातें तो हो गई, लेकिन यार कुछ लोगों के मन में ये सवाल अभी भी उठ रहा होगा कि आज के टाइम में विमान कहाँ है, इतना हाई टेक्नोलॉजी वाला विमान आज के टाइम में कहाँ है। तो यार रामायण में ना इसका जो एंडिंग है वो मैं बता देता हूँ आपको कि जब रावण का वध हुआ तो ये विमान विभीषण को सौंप दिया गया राम जी के द्वारा कि विभीषण आप श्रीलंका संभालो, जो उनके राजा बन जाओ, और ये विमान भी आपका। और यहीं पर रामायण में इसके बाद इसका कोई जिक्र नहीं है पुष्पक विमान का। लेकिन कुछ लोगों का मानना ये भी है कि जब रावण का वध हुआ तो ये विमान अपने आप अपने पुराने ओनर यानी कुबेर के पास उड़ के चला गया, उन्होंने विभीषण को अपना ओनर स्वीकार नहीं करा। अब पता नहीं कि कितना सच है कितना झूठ है, तो लेकिन यही थी पुष्पक विमान की एंडिंग। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।